जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंटर पे। तो आज हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं को लिखिए। रासायनिक समीकरण की सीमाएं मतलब सीमा मतलब क्या होता है? दोष, उसका अवगुण, यानी रासायनिक समीकरण का क्या क्या अवगुण है उसके बारे में बताना है। तो आंसर में है रासायनिक समीकरण की सीमाएं निम्नलिखित है। रासायनिक समीकरण की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला है, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इससे स्पष्ट नहीं हो पाता है कि अभिकारक जो भाग ले रहा है वो द्रव की अवस्था में है या गैस की अवस्था में है या ठोस की अवस्था में है। इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। किसमें? रासायनिक समीकरण में। समझ में आया? ये पहला इसका क्या हो गया? अवगुण हो गया, दोष हो गया। दूसरा नंबर में कहता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? रासायनिक समीकरण के द्वारा। रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्मा शोषी, इसकी जानकारी नहीं हो पाती है। अब उष्माक्षेपी और उष्मा शोषी, इसका मतलब हम लोग आगे जानेंगे। उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। अगला है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब अभिक्रिया का वेग का मतलब होता है अभिक्रिया जो होता है वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, धीरे हो रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। किससे? रासायनिक समीकरण से। समझ में आ रहा है? इसके बाद चौथा नंबर में है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब इसका मतलब है कि अभिक्रिया जो हो रहा है, अभिक्रिया कितने होने में कितना समय लगता है, इसकी जानकारी भी इसे नहीं मिलती है। समझ में आया? रासायनिक समीकरण से ये सब नहीं मिल पाता है। यही इसका क्या है? गुण है, अवगुण है, दोष है। कोई दिक्कत नहीं। अगला है, रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारकों की मात्रा की जानकारी नहीं मिल पाती है। रासायनिक समीकरण में अभिकारक जो भाग ले रहा है वो कितना अभिकारक भाग ले रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। समझ में आया? पहला है, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी, भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। अच्छा बताओ, अभिकारक किसको बोलते हैं? परिभाषा बताओ। बताए थे? हाँ। अभिकारक किसको बोलते हैं? याद है? रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। हम कहेंगे अभी दीपक और सौरभ के बीच लड़ाई हो रहा है खूब, तो लड़ाई में भाग कौन ले रहा है? दीपक और सौरभ। तो यही दोनों क्या है? अभिकारक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसी को अभिकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। समझ में आया? अब हम कहेंगे दीपक और सौरभ मिल करके गया खेत जोतने के लिए। अब दोनों खेत जोत दिया, उसमें फसल भी लगा दिया, फसल हो गया, उसमें से वो काट के ले आया। तो देखो ये सब काम करने के बाद फसल आया ना, आया कि नहीं आया? तो यही हमारा क्या हो गया? प्रतिफल। समझ में आया? तो यहाँ पे वही ना आ रहा है, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद है, रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिक्रिया उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके बाद है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के वेग की जानकारी नहीं मिल पाती है। अगला है, रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय की जानकारी नहीं मिल पाती है। और लास्ट है, रासायनिक समीकरण द्वारा अभिकारकों की मात्रा की जानकारी नहीं मिल पाती है। हो गया ना? अगला क्वेश्चन है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? आंसर है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का उत्सर्जन होता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन, मतलब उष्मा निकलता है।
उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा जोड़ दिया जाता है, यानी समीकरण के दाहिना तरफ एरो के बाद, तीर के बाद क्या किया जाता है? ऊष्मा जोड़ दिया जाता है। जैसे में देखो, हम क्या किए हैं, कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कार्बन है ना, जैसे कोई भी पदार्थ जलता है, लकड़ी जला रहे हैं, लकड़ी में कार्बन है, इसीलिए लकड़ी क्या होता है? जलता है। तो जब कार्बन को जलाते, अच्छा लकड़ी को जब जलाते हैं तो क्या होता है? हीट निकलता है, ताप, ऊष्मा निकलता है। उसी तरह से जब कार्बन को जलाते हैं तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनता है, साथ साथ ऊष्मा भी मिलता है, साथ साथ क्या होता है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत? ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर ऊष्मा जोड़ दिया जाता है। मतलब एरो है ना, तीर चिन्ह के पहले क्या किया जाता है? ऊष्मा जोड़ दिया जाता है। जैसे देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस को ऊष्मा के उपस्थिति में गर्म किए हैं ना, गर्म करने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड बना लिया। क्या बना लिया? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता हो रहा है। किसका आवश्यकता हो रहा है? ऊष्मा का। समझ में आया? अच्छा ये बताओ, क्या ये दोनों संतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इधर नाइट्रोजन का कितना परमाणु है? 2 परमाणु है, और ऑक्सीजन का कितना परमाणु? 2 परमाणु है। बताओ, इधर नाइट्रोजन का एक ही परमाणु, ऑक्सीजन का एक ही परमाणु, तो दोनों तरफ बराबर नहीं ना है। ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? संतुलित करेंगे। क्या करेंगे? संतुलित करने के लिए इधरों तो 2 से गुना करेंगे ना। तो देखो 2 गो हो गया ना नाइट्रोजन, और 2 गो ऑक्सीजन। अब ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये जो है ये संतुलित है, क्योंकि इसमें कार्बन एक ही है, इधर भी कार्बन एक ही है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसीलिए ये संतुलित है। क्या है? संतुलित है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन। अच्छा, संयोजन से कुछ पता चल रहा है? यहाँ पे संयोजन हो रहा है, यानी संयोग हो रहा है, 2 मिल रहा है, 2 यौगिक मिल रहा है, 2 पदार्थ आपस में मिल रहा है। समझ में आया? तो इसका परिभाषा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन है ना, कार्बन को हम जलाए, क्या किए? कार्बन को जलाए, किसके उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जलाने के बाद क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए हैं, जलाने के बाद क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखो 2 गो मिल करके एक नया बना ना, एगो। उसी तरह से यहाँ पे कली चूना है। ये क्या है? कली चूना को जब जल में डाल दिए हैं, तो कली चूना को जल में डाल दिए तो ये बन गया बुझा हुआ चूना। क्या बन गया? बुझा हुआ चूना। इसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया? तो ये था संयोजन अभिक्रिया। क्या था? संयोजन। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया, इसी का एक नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन यानी अपघटित हो रहा है, टूट रहा है, उसी का हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के टूटने से 2 या 2 से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक के टूटने से
दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है उसे वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे में देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो क्या बन गया? काली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना है, इसका नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। समझ में आया कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो काली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। इसमें क्या हो रहा है कि एक यौगिक है, एक यौगिक टूट करके दो सरल यौगिक में बन रहा है कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटन। अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। समझ में आया? कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ही ऑप्शन दे देता है, कहता बताइए कौन सा अभिक्रिया है, तो उसमें देखना है एक है दो में टूट रहा है तो कह देना है वियोजन। एगो है दो भागों में टूट रहा है, क्या कह देना है? दूगो है और एगो बन गया, क्या हो जाएगा? संयोजन हो गया। समझ में आया? अगला है एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये एकल विस्थापन है ना, इसे कभी कभी सीधा विस्थापन के नाम से भी जाना जाता है। अगर एकल नहीं लगा रहेगा, सीधा कहेगा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तब भी क्या होगा? यही परिभाषा होगा। समझ में आया? इसका परिभाषा होगा वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लो यहाँ पर मोहन है। कौन है? मोहन है। और यहाँ पर सोहन है। और ये सोहन का क्या है? घर है। क्या ये सोहन का घर है? ये मोहन गया, ये कौन है? मोहन है। और ये कौन है? सोहन है। तो मोहन क्या किया? गया इसके घर में घुस गया। मोहन इसके घर में घुसा और इसको निकाल के फेंक दिया बाहर, कहा तुम जाओ घूमने के लिए, अब हम यहीं पे राज करेंगे। तो मोहन इसमें रहने लगा, सोहन भाग गया। भागा कि नहीं भागा? तो यही कौन अभिक्रिया हो गया? एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? तो यहाँ भी वही हो रहा है। परिभाषा से पता चलता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से यानी उसके घर से विस्थापित कर उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जिंक है, ये क्या है? जिंक है यानी जस्ता है। जस्ता को कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में? ये क्या है? ये जस्ता है। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाल देते हैं जिंक को, तो जिंक क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है। किसको? कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर भाग गया अकेले उधर, और जिंक कॉपर का जगह ले लिया ना। इधर से जिंक कॉपर है अकेले, देख रहा है कि मेरा घर में से हमको भगा दिया। कौन? कॉपर बोल रहा है। समझ में आया? यानी ये विस्थापित कर देता है, उसको निकाल दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। अब इसका मतलब समझाते हैं। यहाँ पर क्या है? ये मोहन है, सोहन है। ये मोहन सोहन है। यहाँ पर रखा है एक थाली लड्डू रखल है। क्या रखल है? एक थाली लड्डू रखल है। यानी ये मोहन का लड्डू सोहन का है, और इधर है स्पॉन्ज वाला लड्डू। स्पॉन्ज वाला कौन लड्डू है? ये है मोहन का लड्डू है। अब मोहन के पास स्पॉन्ज वाला लड्डू है, इसका मन है खाने का। ये कौन वाला लड्डू था? ये दूसरा लड्डू कोई है, कोई चीनी वाला लड्डू है। समझ जाओ क्या है? बतीसा वाला। हाँ, बुनिया वाला। लो कौन सा लड्डू है? बुनिया वाला है। और इधर मोहन के पास स्पंज वाला उजरका लड्डू है, और सोहन के पास बुनिया वाला पीला लड्डू है। अब ये मोहन को खाने का मन है बुनिया वाला लड्डू, और सोहन को खाने का मन है उजरका लड्डू। अब करेगा तो करेगा क्या? कहेगा क्या कि अरे कुछ तुमको लड्डू हम देते हैं, तुम हमको कुछ दे दो। यानी कुछ तुम ले लो, कुछ हमको दे दो। समझ में आया? अदला बदली कर रहा है। क्या कर रहा है? अदला बदली कर रहा है, यानी विनिमय कर रहा है। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान करना, अदला बदली करना। समझ में आया? तो ये अदला बदली करके अपना दोनों पेटों भर लेता है, दोनों खुश एकदम। तो इसमें वही हो रहा है, कर रहा है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की विनिमय
अपने आयनों की विनिमय मतलब क्या होता है? आदान प्रदान करना। अपने आयनों का विनिमय करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे है FeS प्लस H2SO4 है, फेरस सल्फेट है, उसके बाद यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ, बना लिया फेरस सल्फेट और H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन गया। तो देखो यहाँ पे दोनों क्या हुआ, इसमें से Fe निकला, हाँ हाँ Fe है, यहाँ ध्यान दो, अरे लड़का, कहते हैं इसमें से Fe और इसमें से क्या निकल गया? SO4। तो इसमें से Fe इसके SO4 से मिला, हाँ यानी बच दोनों गया, ऐसे मिल गया। हाँ आदान प्रदान किया ना, आधा मतलब कुछ उसको दिया कुछ उसको दिया। हाँ। अब इसमें से S निकल के फिर इसके साथ चला गया, तो बन गया दो नया नया चीज बन गया। ये गैस है, गैस ऊपर की तरफ जाता है, तो गैस हो गया ऊपर की तरफ। धुआं समझ जैसे में आया? हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते या हैं। द्वि विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर? क्लियर।